हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू योर विद द कोर ऑफ माय हार्ट इन हिस्ट्री दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग टॉपिक। अर्ली लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को वर्तमान तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय यह मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलब्दीन नौकाएं बनाते थे जिन्हें किराए पर दिया जाता था। चेतराई से रामेश्वरम तक हिंदू श्रद्धालुओं को लाने तथा वापस ले जाने में इन नौकाओं का इस्तेमाल होता था। कलाम की माता की बात करें तो वे एक गृहिणी थी। पुल के निर्माण के बाद से उनका व्यवसाय लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया था। अब्दुल कलाम एक सामान्य परिवार में पैदा हुए जिनकी आर्थिक हालत उनके जन्म के बाद बहुत अच्छी नहीं रही। कलाम के अतिरिक्त उनके परिवार में 3 बड़े भाई तथा एक बहन शामिल थी। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा धनुषकोटी के एक प्राथमिक विद्यालय से हुई। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर कलाम बचपन से ही वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिलचस्पी लेने लगे थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचार पत्रों में छपा लड़ाकू विमान को देखने के बाद इसके विषय में उनकी रुचि और बढ़ने लगी कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः परिवार के भरण पोषण तथा अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए उन्हें भी सहयोग करना पड़ा। वे 8 वर्ष की आयु में अखबार बांटने का काम किया करते थे। कलाम ने प्राथमिक से आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम स्थित स्टार्स मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की तथा उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया। अब्दुल कलाम बचपन से ही वैमानिक के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे। उनका सपना वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट बनने का था। वे एक पायलट के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उन्हें देहरादून में भारतीय वायुसेना तथा रक्षा मंत्रालय में तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय DTDP द्वारा इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्हें देहरादून जाने का निर्णय लिया। इंटरव्यू देने आए 25 उम्मीदवारों में से केवल 8 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिसमें कलाम का 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। वे इस परिणाम से बेहद निराश हुए। कलाम देहरादून से ऋषिकेश चले गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। अपने एकमात्र सपने के टूट जाने से हताश कलाम स्वामी शिवानंद की बातों से खास प्रभावित हुए। वे उन्हें हमेशा अपना गुरु मानते रहे, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। 1958 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO की एक वेधशाला वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE में हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के उद्देश्य से प्रवेश लिया।
गौरतलब है कि हवा क्राफ्ट एवं अभ्यचरवान है जो भूमि, पानी, मिट्टी, बर्फ और अन्य सतह पर भी यात्रा करने में सक्षम होता है। इस दौरान कलाम विक्रम साराभाई के अधीन कार्यरत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च समिति का भी हिस्सा हुए। इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में की थी ताकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया जा सके। कलाम डीआरडीओ में कार्य करने को लेकर अत्यधिक संतुष्ट नहीं थे। 1969 में डीआरडीओ में कार्य करने के कुछ वर्षों बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया। इसरो के अपने शुरुआती दौर में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआती ज़िंदगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। If you need this type of content, please share and subscribe this channel. टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।